आइए आइए, नजाकत ऐसी जो दिल जीत ले, लेसी डिजाइन आपके मिस्टर का ध्यान खींच ले। आइए आइए आइए, जिम हो या योगा, सपोर्ट पूरा होगा। पहनिए और रहिए फिट, हर एक्टिविटी होगी सुपर हिट। अरे आइए आइए आइए, 200 का एक, 200 का एक। आइए आइए, हनीमून ब्रा, सितारों के साथ चांद पे चले जाइए। अरे आइए भाई, एक लेसी डिजाइन दिखाना, साइज 34 भी। सही कह रहे हैं ना, वो कहना कि टैलेंट है हमारा, हम चेहरा देखकर साइज पहचान जाते हैं, देते हैं। 34B, हाँ 34B, ये रहा। पैसे इन्हें दे दीजिएगा। आइए आइए आइए। अरे भाई, भाई आज तो पूरे 1500 का माल बिक गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई। 2, 3, 4, 5। यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ। अब मैं पता क्या करूंगा, बैंक जाऊंगा, पूरे के पूरे 70,000 निकालूंगा वहां से। हाँ। और फिर सोने के रिंग बनवाऊंगा, अंकिता को जाके प्रपोज करूंगा। क्या बात है भाई, मतलब भाई 1 साल की पूरी सेविंग आज ही निकाल लोगे? क्या बात है भाई, प्यार में एकदम सल्यूट है भाई आपको तो। अरे छोटू देख कौन आया। अरे ससुर जी। सुन बे चड्डी बनियान बेचने वाले, मेरी बेटी को पटाएगा? पटी पटाई गर्लफ्रेंड को कौन पटाता ससुर जी, वो तो पहले से पटी हुई है। विराट, अभी तुम कुछ मत बोलो, पापा बहुत गुस्से में है। वो क्या है कि इतनी गर्मी में हर किसी को गर्मी लगती है, चिंता मत करो, अभी ठंडा करते हैं। ससुर जी टेंशन मत लीजिए, अभी ठंडा करते हैं आपको। छोटू एक काम कर, जाके ठंडा लेकर आ ससुर जी के लिए। अभी लाए भाई। सारी गर्मी अभी निकल जाएगी। तेरी गर्मी तो मैं निकालूंगा। मेरे ऐसे शौक नहीं है ससुर जी। सुन चड्डी बनियान, तेरे जैसे फटीचरों को ना मैं सिग्नल में भीग देता हूँ, अपना दामाद नहीं बनाता। और ये बात ना अपने दिमाग में डाल ले, वरना और भी तरीके हैं मेरे पास। सर पहले आप टीचर रहे हैं ना। मारो इसको। ओह भाई, भाई। चलो अंकिता। संभाल के। विराट, आर यू ओके? सुनो, पापा ने मेरे कहने पे तुमसे आराम से बात की। वो चाहते तो गुंडे भी बुला सकते थे। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ प्लीज। ऐसे कैसे भूल जाओ, तुम अच्छे से जानते हो कि अच्छी कमाई हुई है हमारी। आज बैंक जाके सारा पैसा निकलवाएंगे, सोने की अंगूठी बनवाएंगे, तुम्हारे लिए प्रपोज करेंगे। विराट, सोने की अंगूठी से कुछ नहीं होगा। पापा तुम्हें फटीचर समझते हैं। जब तक तुम अपनी औकात नहीं बदलोगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तुम मेहनत करो और मेहनत करो, तुम्हारा इंतजार करूंगी। विराट प्लीज, आई विल वेट फॉर यू, ओके? नहीं अंकिता सुनो, हमारी बात तो सुनकर जाओ। अंकिता। भाई भाई संभालो अपने आप को भाई, अपने तो लग गए, अब क्या करेंगे? इतनी जल्दी औकात कैसे बढ़ाएंगे भाई? तू चिंता मत कर, एक दिन हमारी भी किस्मत चमकेगी और किस्मत की गाड़ी हमारे दरवाजे पे आके रुकेगी, तू देखना। तो तुम विराट शुक्ला हो? हाँ नाम तो विराट शुक्ला है। एक बोलिए। मिनट, डरो मत। सेम निशान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ देखिए, जो भी बात करनी है आप करिए, लेकिन ज्यादा टची नहीं हुए हमारे साथ। हमें वो कहना मर्द हाथ लगाए अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हें तुम्हारा सच बताना है बेटा। सच? हमारा? देखिए हमारा सच तो ये है कि हम लड़की लोगों के ये चड्डी बनियान बेचते हैं। नहीं बेटा नहीं, तुम इस अरबपति बाप के अरबपति बेटे हो। तुम इस निशान के साथ पैदा हुए थे। ये देखो, मैं तुम्हें गोद में ले पाता उसके पहले हॉस्पिटल वालों की गलती की वजह से तुम बदल गए बेटा।
तुम्हें कोई और ले गया। तब से लेके आज तक मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या नहीं किया मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए, आज तुम मुझे मिल गए। ये आप हैं? हाँ बेटा, ये मैं हूँ। पहले मूछ थी, अब मूछ नहीं है। ये निशान तो सेम है ना? हाँ हाँ भाई। आप हमारे पापा हैं। हाँ, मेरा बेटा। हमारी फैमिली। हाँ हाँ, तुम्हारे रगों में भी मोहन आर्या का खून बहता है। तुम एक अरबपति बाप के अरबपति बेटे हो। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती। कोई नहीं, माँ नहीं है तो क्या हुआ, बाप है ना। और इस बाप का हुक्म है कि तुम ये फर्नीचर वाली सेल्समैन की जॉब छोड़कर हमारी तरह रईसों की जिंदगी जियो, समझे तुम? रईसों की जिंदगी जीने के लिए जेब में गांधी जी चाहिए होते हैं, और मेरे पास इतने गांधी जी नहीं है। आज कितने गांधी जी कमाए हमने? इससे काम चलेगा? इसकी लिमिट 10,000 करोड़ की। 10,000 करोड़ की। 10,000 करोड़ की। और अगली बार जब मुझे मिलोगे ना, तो मोहन आर्या की बेटे की तरह मिलना, एक प्रिंस की तरह मिलना, समझ गए? वादा है आपसे पापा कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो एक प्रिंस की तरह मिलूंगा। वो क्या ना, अभी थोड़ा हिसाब बराबर करना है किसी के साथ, तो वो करके फिर आता हूँ। वेटिंग फॉर यू। जी भाई, 10 कितना बोला? 10,000 अरब क्या? जितने भी है। एक सेकंड, निशान तो बराबर है यार, एकदम सेम टू सेम है भाई। 10,000 करोड़। छोटू। हाँ दुकान समेट। होने वाले ससुर जी की हवाई टाइट होने वाली है थोड़ी देर में, और यही सोच के हंसी आ रही है अपन को। जाने दे मुझे, अगर तूने मुझे छुआ भी ना तो मैं तेरा भरता बना दूंगी। तुम दोनों के ना छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। छोड़। ए छमिया, बहुत खून उबल रहा है ना तेरा, अब चला हाथ। तुझे लूटने से अच्छा तुझे किडनैप कर लूं। मालदार पार्टी है, तेरा बाप 10-20 लाख तो दे ही देगा। छोटू छोटू छोटू, वहां से पत्थर उठा पड़ा, जल्दी जल्दी जल्दी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। वरना बहुत चमड़ी चढ़ी है ना तेरे को, एक गोली चली ना इसमें से सारी चमड़ी बाहर आ जाएगी, समझी? भाग गए ना सब? आप ठीक है ना? थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। वैसे काफी यूनिक वेपन है आपका। वो ने वो क्या ना कि अपन का वो काम है, लेडीज लोग का वो अंडर गारमेंट। और हाँ समझ। आपको कुछ चाहिए? बहुत अच्छे बैग लेकर आना बैग। अरे मुझे नहीं चाहिए, वैसे काफी फनी है आप, मुझे नहीं चाहिए थैंक यू। नहीं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपकी दुकान पर आ जाऊंगी अगर मुझे चाहिए हो। वैसे हाय, आई एम कियारा। विराट, सिर्फ विराट। इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम सिंगल हो? नहीं, वो क्या ना, दरअसल अपन की एक गर्लफ्रेंड है, तो अभी बस उसी के पापा से बात करने जा रहे हैं शादी के बारे में। थोड़ा नाराज है अपन से, लेकिन बात हो जाएगी। वैसे एहसान रहा तुम्हारा मुझ पर, कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो यू कैन कॉल मी। ये रहा मेरा नंबर। ओके जी बाय। हेलो अंकिता जी, मैं प्रकाश। आपके पापा ने बताया होगा। बिल्कुल बताया है, तुम मेरे होने वाले पति हो।
इतना घबरा के क्यों आ रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली मैंने सुना आपका बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर भी आप मुझसे शादी करना। वो था और तुम होने वाले हो। और वैसे भी उसका और मेरा कोई मैच नहीं है। वो कहाँ सड़क पे ब्रा पैंटी बेचने वाला, और कहाँ तुम एमएलए करोड़पति के इकलौते बेटे। हाँ, अब तुम ही बताओ, प्यार के लिए कोई स्टैंडर्ड गिराता है क्या? फिर आप उसके साथ इतने साल थी क्यों? खिलौना था, खेल रही थी, इसलिए तुम्हारे साथ खेलूंगी। कोई प्रॉब्लम? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जी भर के खेलो। ए भाई, किधर? ऊपर। साहब का ऑर्डर है, भिखारी, चूहे और सड़क छाप लोग साहब के मकान में अलाउड नहीं है। अबे चल हट, अपन को तेरे मालिक से मिलना है और अपने ससुर से। ए, उन्होंने ही तेरी एंट्री बैन कर रखी है, समझा? और ये मालिक को ससुर क्यों बोल रहा है? पता नहीं, लगता है बचपन में चोट लगी होगी सर पे। इसको लगता है कि यहाँ की छोटी मालकिन से शादी करके यहाँ का राजा बन जाएगा। और ये फटीचर हमारा मालिक बनेगा? बेटा, जिस दिन तुझे पता चलेगा ना कि इस फटीचर के पास कितना पैसा है, उस दिन तेरे पैरों तले जमीन निकलेगी और तू घुटनों पे बैठ के भीख मांगेगा अपनी नौकरी। मैं तो डर गया। ये करोड़पति कच्चा बनियान, इसको लगता है ये हमारा ना फटे हुए कपड़े ना अभी खड़े खड़े 4 खरीद सकता है, समझा? पछताओगे जब असलियत पता चलेगी अपन की। ओए बस, हाँ बहुत हो गया तेरा। अगर मेरे 3 गिनने से पहले तू यहाँ से नहीं निकला ना, तो पीट पीट कर नाक से गंगा जमुना बहा दूंगा, समझा? 3, 2, 1। एक मिनट भाई 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 एक मिनट छोड़ दो छोटू हट जा भाई, अपन इसका मुंह तोड़ देगा। छोड़ भाई 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 जान से मत भाई मार। भाई भाई प्लीज प्लीज, आपको मेरी कसम है भाई। चलिए आप यहाँ से, चलिए। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार। ये लो भाई, चाय पियो। हमें नहीं पीनी चाहे। अरे पकड़ो यार, एक तो आपको पिटने से बचा है और आप होगी मुझसे ही मुंह फुलाए बैठे हो। और क्या करते हम? आरती उतारते, अभी चाहते ना तो एक चुटकी में ढेर कर देते उन्हें, लेकिन तुम्हारी वजह से। भाई यार आप शांत हो जाओ भाई, आप इतने स्मार्ट हो और अब तो रईस भी हो, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझे। भाई इंसान इंसान की इज्जत नहीं, उसकी हैसियत की इज्जत करता है। और हैसियत भाई दिखावे की चीज है। आप अमीर हो भाई, ये आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन उसको तो नहीं पता है ना। भाई आज की तारीख में 3 चीजों से ही हैसियत दिखाई जाती है। पहली, आप क्या पहनते हो, दूसरी आप कहाँ रहते हो, और तीसरी आप कौन सी गाड़ी चलाते हो। बात 1 लाख रुपए की है तुमने, तुम जानते भी नहीं हो। अगर लड़की होता ना तो अच्छे से पप्पी लेते, बता रहे। ठीक है, आज से ही तुम्हें एक अलग विराट दिखेगा, करोड़पति विराट। नहीं, कैसे कैसे लोग स्टोर में आ जाते हैं। भाई वो गेट पे जो गार्ड बैठा है ना, वो किसी के लिए भी गेट खोल देता है। वो इतने गेस्ट आए हुए हैं, नहीं तो इसे 2 गाली देकर भी भगा दे। तो रुक, मैं देख के आता हूँ। ये शर्ट तेरी औकात के बाहर। क्या बोला? वही जो तूने सुना, सड़क चाप। अगर शर्ट लेनी है ना, हर मंगल बाजार लगा है, 200 की 2 मिलेगी। ऐसे पेश आता है क्या अपने कस्टमर से? ये स्टोर में जो आता है ना, उसका एक क्लास होता है, और तेरा कोई क्लास नहीं है। चल चलता बन। बेटा, तू जिस स्कूल में पढ़ता है ना, वहां का टीचर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। चिंता मत कर तू, मैं तो इसी दुकान से शॉपिंग करूंगा और तू ही करवाएगा मुझे। एक काम कर, यहाँ का सबसे महंगा सूट और जूता निकाल कर दे मेरे लिए। चल। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं सर, राजू एक फटीचर को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है बस। विराट, ये तो वो स्कूल वाला है ना? सर ये फटीचर को बोल रहा हूँ, अपनी गरीबी और अपनी शक्ल इस स्टोर के बाहर रखे। तुम जानते हो उसे? कौन है ये? ये है विराट, मेरे स्कूल में साथ पढ़ता था। सॉरी सर,
पर ये हमारे स्टोर का सबसे महंगा सूट मांग रहा था। तो दिखा देते। जानते हैं कौन है? ये बहुत बड़े आदमी है। हमारी तरह इनका भी क्लोथिंग का बिजनेस है। सराय चौक पे इनका एक छोटे से टेबल का ब्रा पैंटी का बिजनेस है। कमाल करते हो यार। सर मुझे लगता है ये हमारे स्टोर के साथ टाई अप करने आया है, पर इतने बड़े स्टोर में हम इसे छोटी सी दुकान कैसे खोलने देंगे? हाँ है मेरी छोटी सी दुकान, तो क्या? अरे कम से कम मेरी दुकान पे जितने भी कस्टमर आते हैं, जितनी भी लेडीज आती हैं, खुश होकर जाती हैं। तुम्हारी तरह नहीं इस दुकान पे आके कोई भी मतलब रोने शुरू कर दे। फिर एक खुश होने का ठेका नहीं लिया हमने, समझा? पूरी स्टोर की एक शर्ट तो क्या, एक जोड़ी सॉक्स भी नहीं ले सकता। जानता उसका स्टार्टिंग प्राइस क्या है? 5,000 रुपए। चलो तो 10 दिन का गल्ला होता होगा। छोटी मोटी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है मुझे सबसे महंगा कपड़ा चाहिए इस दुकान का। चल जाके निकाल, आज पैसा उड़ाने का मन है मेरा, चल। लेकिन हम तुझे ना एंटरटेन करने के मूड में नहीं है। लॉर्ड्स, निकाल के फेंक दो इस कचरे को। 1 मिनट, तुम बाहर जाओ। क्या बदतमीजी चल रही है? कियारा, विराट, हमारी ऑनर को नाम से बुलाएगा। जानता भी कौन है ये? क्या रुतबा है इनका? ये सिर्फ इस स्टोर की मालकिन नहीं है, पूरे 50 स्टोर है इनके, पूरे एशिया में फैले हुए, समझा? इनफ। मैंने पूछा यहाँ पर क्या चल रहा है, बताओगे तुम? कुछ नहीं कियारा, मैं यहाँ शॉपिंग करने आया था, लेकिन तुम्हारी दुकान का ये मैनेजर और ये दुकान वाला मुझे बोल रहा है कि यहाँ से शॉपिंग नहीं कर सके। बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। मैम इसकी हिम्मत तो देखिए, कह रहा है यहाँ से शॉपिंग करने आया। हाउ डेयर यू इंसल्ट अ कस्टमर? हमारे स्टोर में जो भी आता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है उसे ग्रीट करना, चाहे वो कुछ खरीदे या ना खरीदे, समझ आया? मैडम पर माफ कीजिए, ग्रीड और रिस्पेक्ट सिर्फ उसी को देते हैं जो बराबरी का होता है, और मैं इस आदमी को अच्छे से जानता हूँ। इसकी 2 पुश्ते भी यहाँ से शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव। खबरदार, जो एक भी वर्ड और बोला तो मैं फायर कर दूंगी तुम्हें। ये मेरा स्टोर है और यहाँ पर सब वेलकम है। यू गॉट इट? सॉरी मैम। विराट, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए प्लीज तुम ले लो, एंड इट्स ऑन मी। इसे वो तुम्हारा एहसान चुकाने का और मेरा माफी मांगने का एक तरीका समझ लो। नहीं कियारा, वो मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। मतलब मेरा ये एहसान नहीं है, ये खैरात है, और मेरी आत्मा जो है ना वो मान नहीं रही ये खैरात लेने के लिए। लेकिन हाँ, मैं जो कुछ भी लूंगा इसी दुकान से लूंगा, और इस मैनेजर से ही लूंगा। मैनेजर, एक काम कर मेरा, इस दुकान का सबसे लग्जरी सूट और बूट निकाल मेरे लिए, निकाल कर रख, और मैं 2 मिनट में आया। देख क्या रहे हो? जाओ लेकर आओ। विराट के मन में चल क्या रहा है? ये देखिए कितनी बड़ी दुकान है। हाँ, इतनी बड़ी दुकान देखी कभी? कितनी रंगीन दुकान है, जो मन में आए वो ले लो। जाओ ले लो, चलो ले लो। तुम्हारे बाप का माल है क्या ये? जो चाहो ले लो, लाखों का माल है ये, पता है तुम्हें? आप लीजिए, जाओ जाओ शॉपिंग करो। अरे जो मन चाहे ले लो, जाओ शेरवानी उठाओ जाकर, जाओ। अरे मैनेजर साहब, आपको बोला था कि इस दुकान का सबसे महंगा सूट निकाल कर दीजिए हमारे लिए। निकाला क्या? हाँ निकाला है ना, दिखाओ। ये देख, ये रेगुलर टैक्सीडो नहीं है, ये है फ्रॉम मिलान। इटली में सिर्फ एक ही मास्टरपीस है, और वैसे भी तो तुझे तो पता भी नहीं होगा। इसका टेक्सचर छू के देख, जिंदगी में तूने इतना सॉफ्ट कपड़ा छुआ भी नहीं होगा। हम साल में सिर्फ 10 पीस ही मंगवाते हैं, और ये आखिरी है 15 लाख रुपए का। तो तेरे कहने का मतलब है कि ये रेयर है, ट्राई करूंगा मैं। बात दिखाने की हुई थी, ट्राई करने की नहीं। और वैसे भी अगर तुझे ये पसंद आ गया तो पैसे कहां से लाएगा? अपनी किडनी बेच के? किडनी तो नहीं, शायद ये कार्ड काफी होगा, है ना? एक काम कर, ये कार्ड लेकर जा, इस बढ़िया से सूट का पैसा भी ले ले इसमें से, और अपने लिए भी ये क्या बोलते हैं, टिप भी ले ले इसमें से। जा। मैम अब इसकी हिम्मत देख रही हैं? एक सस्ता सा कार्ड दिखा के इतना उछल रहा है, जिसकी लिमिट सिर्फ 50,000 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं होगी। समीर, आई विल फायर यू। नहीं, 1 सेकेंड, फायर क्यों करना है? अभी तो फायर लगेगी। चल ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। अगर इसकी लिमिट 50,000 से ऊपर की हुई तो मैं जीता, और अगर नहीं हुई
तुम्हारा जूता हमारा सर, जितनी बार मारना हो मार लेना, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं जीता ना, मैं टक्सीडो के साथ साथ ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा। इतना ही काफी है। बोल मंजूर है? और सबके सामने उतारना होगा। मंजूर है। जाके कार्ड मशीन लेकर के आओ। पेमेंट से पहले चड्डी बनियान की नेटवर्क भी तो देखें कि खरीदने की औकात है भी या नहीं। विराट, आई रियली रिस्पेक्ट कि तुम इन सब के लिए स्टैंड ले रहे हो, बट क्या तुम्हें ये करना चाहिए? आई मीन, जो तुम काम करते हो और जैसी तुम्हारी कमाई है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इज्जत का जुलूस निकले। मैम, जुलूस निकलेगा, जरूर निकलेगा। मेरा नहीं, किसी और का। देखा सर, इतने में तो टक्सीडो का एक बटन भी नहीं आएगा। बातें बड़ी बड़ी ना, आगे देखो ना पीछे। अरे बेटा, तो पहले देखो तुम नीचे। वहां नीचे नहीं, मशीन में नीचे। सर, ये तो 100 करोड़ से ऊपर चला गया। ये तो 10,000 करोड़ की नेटवर्थ दिखा रहा है। मैम, इस कार्ड में तो इसका नाम भी नहीं है। इसमें तो नाम मोहन दिखा रहा है। कार्ड जिसका भी, उससे तुम्हें क्या? तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? इनके किसी दोस्त ने दिया होगा उन्हें। हम कौन होते हैं सवाल करने वाले? साहब, कपड़े खरीद लिया हमने। अरे वाह, क्या टाइमिंग आप लोगों की है? मस्त लग रहे हैं। विराट सर, आई एम सो सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत ही बदतमीज से पेश आया हूँ। चलो मैम, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिएगा। पर ये तो मिसबिहेव करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये किसका कार्ड है, इस पर किसका नाम लिखा है। और मेरे स्टोर में ना सब वेलकम। विराट, देखो, तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम अमीर हो। आई अंडरस्टैंड कि किसी दोस्त ने तुम्हें कार्ड दे दिया होगा। मेरे स्टोर में सब आ सकते हैं, यहाँ पर सब इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन ये बात इन कथों को समझ नहीं आती है। नहीं, इसमें गलती इसकी नहीं है। दरअसल बात ऐसी कि समाज ही ऐसा है हमारा। अब क्या ना कि आजकल के लोग ना दूसरों को उनके कपड़ों से, उनके पैसों से, उनकी हैसियत जज करते हैं। पहले जब हम छोटे थे ना, स्कूल जाते थे, तब हमें सिखाया जाता था ट्रीट एवरीवन इक्वली। हर किसी को एक जैसा ही देखना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए उनके साथ। लेकिन नहीं, आजकल तो लोगों की मत ही मारी गई है। देखो इन्हें। तुमने बिल्कुल सही कहा विराट, एंड आई एम सो ग्लैड कि तुमने इसे सबक सिखाया। सबक कहां सिखाया? अभी तो बाकी सबक सिखाना। अच्छा, हमारा कार्ड पता ना कितने करोड़ वाला है। अब एक काम करो, ये टक्सीडो के सारे पैसे निकालो इसमें से, और तुम्हारे ये कपड़े के भी पैसे इसमें से निकाल लेना, और यहीं उतारो हमारे सामने। चलो। क्या सुनाई नहीं दिया सर क्या बोल रहे हैं? उतारो अपने कपड़े अभी के अभी, वरना I'll fire you, okay? भाई, मैंने रुक 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 मत करिए सब। क्यों दिन खराब करना मेरा? है? लेकिन एक और काम बचा अभी। तो समीर, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुमने क्योंकि इतना मिसबिहेव किया है तो मैं तुम्हें फायर कर रही हूं। लेकिन हाँ, हमारे सर का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए इन्होंने ना एक सजेशन दिया। तुम्हें इन सबके सामने नागिन डांस करोगे अगर तुम्हें अपनी जॉब रखनी है तो, और तब तक डांस करते रहोगे जब तक ये लोग स्टॉप ना बोले। मंजूर है? वो मेरी इज्जत का दही कर रही है मैम। क्यों इन गरीबों के सामने मुझे नचवा रही है? एक्चुअली डांस करवाना तो एक बहाना है, यू नो। असल में ना तुम्हें इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो बताओ, डांस करोगे या फिर मैं तुम्हें फायर कर दूं? नाचो, वरना इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। आज तुमने मेरा और इन गरीबों का साथ दिया।
एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लेकिन रिक्वेस्ट मत करो, तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो। पक्का? पक्का। इस दुकान में कितने का माल होगा तुम्हारे पास सारा? यही कोई 25-30 करोड़ का। क्यों? 25-30 करोड़, ठीक है। वो सारा का सारा माल मैं तुमसे खरीदूंगा और उसके बाद वो सारा का सारा माल तुम गरीबों में बांट दोगी। विराट, बहुत नेक ख्याल है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, बट जिस दोस्त का ये कार्ड है वो ओके होगा? कितनी अच्छी है ये, पैसों से लोगों को जज नहीं करती। अपनी असलियत बताकर इसके स्टाफ के सामने इसकी महानता कम नहीं करूंगा। इनको भी सीखना चाहिए इससे। हाँ, Special watch for our special guests. कपड़े तो हो गए, अब कार खरीदनी है। हेलो सर, हाउ आर यू सर? वेलकम टू भगवती मोटर्स। क्या खरीदेंगे सर? तो यहाँ के मैनेजर हैं आप? जी सर। कोई अच्छी सी गाड़ी दिखाइए मुझे। सर सेडान या एसयूवी? एसयूवी मेरे मतलब की नहीं है, तो सेडान दिखाइए। ये देखिए सर, BMW सॉलिड इंजन, क्लासिक लुक, कपल्स और फैमिलीज की पहली पसंद। अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं। कुछ और दिखाइए। ये देखिए सर, A3 थोड़ी महंगी है, बट EMI के साथ। EMI का चक्कर नहीं है मैनेजर साहब, हम फुल पेमेंट में लेंगे गाड़ी। कुछ और दिखाइए। क्या देख रहे हैं सर आप? वही जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। सर ये गाड़ी ऑलरेडी बुकड है। ओए, हाथ मत लगा, पेंट खराब हो जाएगा। देख क्या रहा है, ये भी मेरी है और वो भी। इसे तो मैं देख भी नहीं रहा था, लेकिन हाँ, ये मुझे पसंद आ चुकी है। तो सेल्समैन लगता है तूने इसे ठीक से बताया नहीं कि ये विक्रम सेठी की कार है, जिसे हाथ लगाने के लिए हिम्मत और हैसियत दोनों चाहिए, और कोई ऐरा गहरा इसे हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन मुझे यहाँ तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है जो यहाँ पर ऐरा गहरा हो। देखने से याद आया, तेरी शक्ल कोई देखी देखी लग रही है। हाँ साले, पेन चोर। बेबी, तुम इसे जानते हो? इसे कैसे भूल सकता हूँ निशा, 10th स्टैंडर्ड में मेरे साथ ही पढ़ता था, RTE कोटा, इसमें गरीब बच्चों को एडमिशन मिलता था, उसमें ये एक था, पेन चोर। पर तुम इसे पेन चोर क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसने मेरा गोल्ड प्लेटेड पेन चुरा लिया था, जो पापा ने मुझे दिया था। इसके बाद जो इसी स्कूल में क्लास थी, उफ उफ। अच्छा लगा ये जानकर कि तुझे मेरा चेहरा याद है, लेकिन शायद तू भी भूल गया कि क्लास में कभी चैप्टर्स तो तुझे याद होते नहीं थे, टीचर से मार खाता था, और हर बार बस मेरे ही नोट्स तू पढ़ पढ़ के बस फर्रे बना बना के पास हुआ। वैसे सूट अच्छा है, मालिक कहाँ है? किसी लोकल दुकान से लिया? फर्स्ट कॉपी? लगता है कि स्कूल के दिनों से लेकर अब तक तो अपने पापा के पैसों पे उछल रहा है। नेहा, राइट? निशा। निशा, निशा, आई एम रियली सो सॉरी। तुम्हें ऐसे बॉयफ्रेंड को झेलना पड़ रहा है जो अपने पापा का अंगूठा आज भी चूस रहा है। हाँ, उछलता हूँ क्योंकि है मेरे पास पैसा। ये घड़ी देख रहा है, 1 लाख की है। ये गुची की ड्रेस देख रहा है, 5 लाख की है। इसकी सैंडल 2 लाख की। तू क्या करता है? पिछली बार मैंने सुना था तो लेडीज के अंडरवियर और ब्रा बेचता है, सच है क्या? लगता है इनरवेयर बेचते बेचते एक्स्ट्रा सर्विस भी दे रहा है, तभी तो यहाँ गाड़ी खरीदने आ गया। हाँ बेचता था, लेकिन एक्स्ट्रा सर्विस डिपार्टमेंट मेरा नहीं था। लेकिन निशा जी, राइट? निशा जी, लगता है कि एक्स्ट्रा सर्विस के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, और शायद आप मिस्टर विक्रम से खुश नहीं है। ओए, यू ब्लडी, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता, इसीलिए निकले। और एक कार मैं ऑलरेडी निशा के लिए बुक कर चुका हूँ, तो जाके कोई सस्ती कार खरीद जो तेरे धंधे में काम आएगी। अपना सिर्फ एक ही फंडा है, जो चीज छोड़ दी उसे छेड़ना नहीं, लेकिन अगर छेड़ दिया
तो उसे फिर कभी छोड़ना नहीं। और इस गाड़ी को तो मैं छेड़ ही चुका और पसंद भी आ चुकी है। ए सेल्समैन, इसे बता मैं इस गाड़ी का 10% ऑलरेडी तुझे एडवांस में दे चुका हूँ। यस सर, आपको सर इन्होंने 18 लाख रुपए एडवांस में दिए हैं। 18 लाख? यस। तो इस हिसाब से गाड़ी की कीमत हुई 1,80,00,000। यस। तो मैं तुम्हें 2.5 करोड़ दूंगा। गाड़ी की कीमत से 50 लाख एक्स्ट्रा तुम्हें। आर यू श्योर सर? ऐसे ढीले घोड़े की लगाम खींचने के लिए 2 बार सोचना नहीं पड़ता है। आई एम वेरी श्योर। बदतमीजी नहीं। अरे माना तुझे ढीला घोड़ा कहा मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मेरी गाड़ी पे जाके तू गिरेगा। शर्म कर थोड़ी सी यार। देखिए इन लोग मेरे शोना को परेशान कर रहे हैं, प्लीज गार्ड को बुलाइए। ओके मैम। गार्ड्स, एक सेकेंड, एक बात बताओ कि इनके शोना ने फुल पेमेंट करी आपको? नो सर। क्या आपको लगता है कि ये फुल पेमेंट आज करेंगे? ऑफ कोर्स करूंगा, मेरे पास चेक रेडी है। हेंस प्रूव्ड कि बंटी के साबुन से उसका दिमाग स्लो है। अरे तुम चेक से डिपॉजिट करोगे? मैनेजर साहब एक बात बताइए कि कौन सी पेमेंट सबसे पहले आपके ओनर के अकाउंट में जाएगी, इसका चेक या फिर मेरा कार्ड? सर कार्ड पेमेंट। हाँ, लौंडा स्मार्ट है, समझ गया। एक काम करिए, कार्ड मशीन मंगवाइए और हमारा कार्ड स्वाइप करवाइए। खबरदार रोहन, भूल मत, मैं तेरा पुराना कस्टमर हूँ। अबे चल कंजूसिए, हर बार यही कहता है और 4-5 लाख रुपए का डिस्काउंट मांगता है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपकी मैथ्स में थोड़ी सी गड़बड़ है। 1,80,00,000 रुपए और प्लस 50 लाख रुपए, ये टोटल हुए 2,30,00,000 रुपए। तो ये फिर 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों? गड़बड़ कहीं नहीं हुई। 50 लाख गाड़ी के एक्स्ट्रा और 20 लाख मुझे कैश में चाहिए गाड़ी के साथ। अब बताओ कि अगर तुम ये मुझे दे सकते हो तो ठीक है, वरना मैं कहीं और जाकर फिर गाड़ी ढूंढ। हो जाएगा क्या सर? हो गया। मुबारक हो सर, ये नई कार के मालिक आप ही हैं सर। मैं अभी चाबी और कैश मंगवाता हूँ सर। चलो निशा, इस डीलरशिप में किसी को भी मुंह उठा के गाड़ी दे दे। तुम्हें जाना है जाओ, मैं तो अपने शोना के पास रहूंगी। दिखा दी ना तुमने अपनी औकात निशा। तो फिर विक्रम, आज की क्लास से क्या सीखा तुमने? मतलब ये कि हनी है तो मनी है। तो शोना, मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसा करोगी ना? ऑफ कोर्स शोना, आपके लिए तो कुछ भी। हाय, जान ले लो मेरी। मैनेजर साहब, बैग मेरा। क्या कहा था इसने कि इसकी घड़ी कितने की है? 1 लाख की। तो ये पूरे 1 लाख इसके। और दूसरा क्या कहा था इसने कि निशा मैम की ड्रेस 5 लाख की। मैनेजर साहब बहुत तरक्की करोगे, हैं? स्मार्ट हो। शोना, एक छोटा सा काम करेंगी आप? सेंटर में आइए। देख विक्रम, तेरे सामने तेरी गर्लफ्रेंड को खरीद लिया मैंने। यार आप ब्रा पैंटी बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं, कल मैं भी अपनी मिठाई की दुकान बेच ही देता हूँ। अरे रुक ना विक्रम, कहाँ जा रहा है? ये तो सिर्फ इंटरवल था, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। बहुत मजा आ रहा होगा ना तुझे ये करके, लेकिन याद रखना, गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में ही अच्छा लगता है। फिर धुल के चाहे वो कितना भी साफ हो जाए, पर रहेगा वो गंदी नाली का कीड़ा ही। वैसे तू भी कितना ही पैसे का गुरूर कर ले, लेकिन तेरा पैसा चकनाचूर हो जाएगा और रहेगा वही सड़क छाप, लो क्लास सेल्समैन। तुझे पता है, आज मैंने एक और नई बात सीखी कि अमीर घर में पैदा होने से तमीज नहीं आ जाती। अगर मैं चाहता तो तेरे लेवल पे गिरकर तेरी बेइज्जती कर सकता था, 4 बातें सुना सकता था, लेकिन नहीं। बात दरअसल ऐसी है, मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई, इसीलिए। शोना, तो तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? नहीं शोना, भूल गई थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं। मैनेजर साहब बहुत स्मार्ट हो, बहुत तरक्की करोगे। चलो इसी बात पे एक छोटा सा काम देते हैं आपको। पकड़िए भाई साहब को। अब शुरू होगा कहानी का क्लाइमैक्स। निशा, तुम देख रही हो तुम्हारे शोना के साथ कितनी गंदी बदतमीजी कर रहा है। तुम्हारा भी तो हक बनता है ना मुझे डिफेंड करने का। एक काम करो, इसे थप्पड़ मारो जिससे इसकी चुपती आवाज मेरे कानों तक ना पहुंचे। शोना? सॉरी विक्रम। निशा, ये क्या कह रही हो? तो फिर शोना, थप्पड़ मारोगे किसको तुम? आवाज नहीं आई? क्या हुआ, मच्छर मार रही थी? ये थोड़ा जोर से मारो। एक और। मजा नहीं आया, एक और। नहीं मजा नहीं आया, एक और। नाइस, वेरी नाइस। मैनेजर साहब, गाड़ी की चाबी। थैंक यू। शोना, ये सब पैसे तुम्हारे लिए।
कीप द चेंज और दोबारा मिलना मत मुझे कभी प्लीज। वेट, तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? वो क्या है ना शोना, पैसों से जिसकी वफा खरीदी जाए वो मेरे किसी काम की नहीं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। जस्ट स्टे विद हिम। यू लूजर। आज जहां भी जा रहा हूं ये लड़की टकरा रही है मुझे। अच्छा रुको, मैं किसी को हेल्प के लिए बुला। क्यारा, विराट तुम। अब ये सब एक्चुअली अंकल की ऑटो की और मेरी गाड़ी की टक्कर हो गई एंड तब से हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन तो मैं कॉल करने लगी थी। तो ये ऑटो वाले भैया है। हाँ नुकसान तो हो गया इनका भी। आप एक काम करिए, जाके बनवा लीजिए। हाँ चिंता मत करिए। थैंक यू। विराट इट्स। अरे कोई बात नहीं, आप तुम चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ये तुम्हारी गाड़ी है? अगर ये गाड़ी मैं चला कर आया हूं तो फिर गाड़ी मेरी हुई ना। ये वही वाले दोस्त ने दिलवाई है तुम्हें? ये सब बातें हम गाड़ी में बैठ के भी कर सकते हैं। क्या बट कार? उसकी चिंता मत करो, दोस्त को फोन करके यहाँ से उठवा लूंगा, हो जाएगा काम। चलो। एक सेकेंड। हाँ सॉरी, वो कभी कभी अटक जाती है। या आई मीन नई गाड़ी है ना तो। हाँ मुझे लगता है कि मुझे इसे अपना सच बता देना चाहिए कि मैं करोड़पति मोहन आर्य का बेटा हूँ। सुबह तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो उसे नहीं बिठाया कार में? आई मीन उसका पहला हक बनता है। हक तो उसी का बनता है, बस यूँ समझ लो कि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। बस अभी ब्रोकर के पास ही जा रहा हूँ अपने एक नया आलीशान फ्लैट खरीदने के लिए, जिसे देख के उसे काफी खुशी होगी। मैं जानता हूँ बहुत सपोर्ट किया उसने मुझे, और मैं चाहता हूँ कि मेरी हर खुशी में वो भी शामिल हो। वैसे क्या है उस खुशनसीब का नाम? अंकिता सिंघानिया, इंडस्ट्रियलिस्ट अजित सिंघानिया की बेटी। स्टॉप किडिंग। अंकिता सिंघानिया, झूठ बोलना बंद कर प्लीज। क्यों झूठ बोलूंगा मैं? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अंकिता सिंघानिया, उसकी शादी होने वाली है, वो एमएलए का बेटा है ना प्रकाश, उससे। अरे वेट, आई विल जस्ट शो यू। ये देखो इनवाइट। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ है। विराट, आई डोंट नो उसने तुम्हें क्या बोला और क्यों बोला है, बट अगर वो इतना बड़ा सच तुमसे छुपा रही थी और तुम्हें धोखा दे रही थी तो लिसन प्लीज तुम उसे भूल जाओ और आज के बाद कभी उससे बात मत करना। ओके? नहीं, देखो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बेहतर यही होगा कि अगर तुम मेरी गाड़ी से उतर जाओ अभी प्लीज। लेकिन विराट ने प्लीज उतर जाओ। कियारा कुछ भी बोल रही थी, मेरी अंकिता मुझे धोखा नहीं दे सकती। अब बढ़िया सा पेंट हाउस खरीदूंगा, फिर अंकिता को प्रपोज करूंगा। सर ये क्या है? ये पूरे 20 लाख हैं अपने नए पेंट हाउस के लिए एडवांस टोकन मनी। किस फ्लैट के लिए? ओशन व्यू बिल्डिंग का अपने को टॉप फ्लोर पेंट हाउस मांगता है 3 BHK, और हाँ अपने को सी व्यू मांग। वो फ्लैट अपनी बंदी का फेवरेट फ्लैट है, सिर्फ वही चाहिए। लेकिन सर वो तो 20 करोड़ की यूनिट है और उसकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। अरे वेटिंग तो सिर्फ उनके होते हैं जिनके सिर्फ सपने हो। अपने तो सपने भी हैं और हिम्मत भी उन्हें पूरा करने की, और हैसियत भी। तुम जाओ, जाकर पेपर वर्क रेडी करो, जाओ। ओके डन सर।
क्या देख रहे हो भाई? एक सपना, एक उम्मीद, एक फ्यूचर। कैसा फ्यूचर भाई? अपन जब बड़े हो रहे थे ना, तब फैमिली नहीं थी अपन के पास। तब अपन ने खुद से एक वादा किया था कि जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तो इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट लूंगा और उसी फ्लैट में अपनी फैमिली रखूंगा। और तुझे मालूम है, अंकिता ने भी इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट पसंद किया। वही फ्लैट लेंगे अपन। क्या कॉमेडी कर रहे हो क्या भाई? अरे भाई, अपन सड़क के कछुए हैं जो चड्डी और ब्रा बेच के अपना गुजारा करते हैं। अपन कहाँ से ये सब फ्यूचर डिसाइड करेंगे? छोटू, वो क्या ना कि बड़ा इंसान बनने के लिए ना बड़े सपने देखने पड़ते हैं, वरना आसमान में कैसे उड़ेंगे, समझा? एक नंबर भाई, एक नंबर। आइए सर, ये रहा आपका लग्जरी पेंट हाउस, सेमी फर्निशिंग, बहुत अच्छा लगेगा आप। घर तो काफी बड़ा है। बड़ा होगा ना सर, 2000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है, 2 बालकनी, पूरा घर वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। और बाथरूम का? बाथरूम उधर। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। सर, एक दूसरी पार्टी आई है, बस यहीं पास में, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। आप देखिए। जी, ओके। क्या बात है विराट, कल रात तक तेरे पास एक छोटा सा कमरा था जिसका साइज सिर्फ इस घर के बाथरूम जितना था, और आज पेंट हाउस। किस्मत चमक गई है। खन्ना, मैंने तुझे बोला था ना, ये फ्लैट किसी को मत दिखाना। एमएलए का बेटा हूं मैं, जानता नहीं क्या तू? अबे ओए, तू जो कोई भी है, इस फ्लैट को भूल जा। ये फ्लैट मैंने अपनी होने वाली बीवी अंकिता के लिए वेडिंग गिफ्ट लिया है। क्यों बे? ये प्रॉपर्टी तेरे बाप की है क्या? इस बैल्कनी से जो पूरा शहर दिखता है, वो मेरे बाप की जागीर है। चल निकल मेरी प्रॉपर्टी से बाहर। प्रॉपर्टी उसकी होती है जो पैसे पे करता है, उसके लिए जो बाप के पैसों पे उछलता है। क्या बोला तू? तू जानता है मैं कौन हूं? एमएलए देश पांडे का बेटा हूं मैं। विराट? विराट? ये वही बुरा बेचने वाला तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? एक्स नहीं, करंट बॉयफ्रेंड हूं मैं उसका। वो अभी भी मेरी है। विराट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चांद देखो ना, मैं पेंट हाउस लेने आया हूं हम दोनों के लिए। विराट, एक एक्सपेंसिव सूट पहन लेने से कोई रईस नहीं बन जाता है। इतनी एक्सपेंसिव बिल्डिंग है ये। जानता हूं मैं, और इसी एक्सपेंसिव बिल्डिंग में सबसे एक्सपेंसिव पेंट हाउस लेने के लिए आया हूं मैं, सिर्फ हम दोनों के लिए। अबे ओ, सूट पहन लेने से ना कुत्तों का डीएनए नहीं बदलता। अन्ना, निकाल के फेंक इस भिखारी को बाहर। डीएनए और कुत्तों की तो बात कर मत दो, तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती है। वो क्या है कि कुत्ते वफादार होते हैं, और तेरे डीएनए में वफादारी तो बिल्कुल भी नहीं है। तू मुझे बेईमान बोल रहा है? हाँ, बेईमान, आलसी, निकम्मा और जनता का खून चूसने वाला दीमक। कर ले, तुझे जितनी डायलॉग बाजी करनी है कर ले, लेकिन 20 करोड़ का फ्लैट तो तू सपने में भी नहीं ले सकता। तेरे जेब में पैसे हैं? हाँ, जेब में 20 रुपए नहीं, और चले आते हैं 20 करोड़ का फ्लैट लेने। कहना जरा बताओ ये एमएलए साहब के बेटे को कि इस पेंट हाउस का टोकन अमाउंट कितना दिया है मैंने तुम्हें? सर, 20 लाख रुपए। 20 लाख? पूरे 20 लाख?
देखो अंकिता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, तुम्हें इस नमूने के साथ यहाँ पर आना पड़ा, बट आई प्रॉमिस कि बुरा वक्त खत्म हो चुका है। और याद है तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी हैसियत तुम्हारे पापा के बराबर कर लूंगा तो मैं तुम्हारा हाथ मांग सकता हूँ उनसे जाकर। चलो चलते हैं। What are you doing, huh? तुम्हें क्या लग रहा है, हाँ? जो ये सपने देख रहे हो उससे बाहर आ गए हो, या एक दो थप्पड़ और मारूं? समझ में नहीं आता एक बार में। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं सिर्फ प्रकाश से शादी करना चाहती हूँ। एक सेकंड अंकिता। हाँ भाई, अभी चड्डी बनियान फट के हाथ में, बहुत उछल रहा था तू, अब फुदक फुदक फुदक। विराट, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताना चाहती थी, बट तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मजबूर? मैंने मजबूर किया तुम्हें? और खबरदार अगर अपनी धोखेबाजी को मजबूरी का नाम दिया तो। अरे तुम तो धोखा दे रही थी इसके साथ मुझे लगा कि तुम सच्चा प्यार करती है मुझे, लेकिन नहीं, एक नंबर की धोखेबाज हो तुम। दूर रह। उठो ना, आओ। ठीक हो तुम? लगी तो नहीं तुम्हें? हाँ, जो लूजर, तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ। और शादी करके रखने कहाँ वाले थे मुझे? उस 10 बाय 10 के कमरे में, हाँ, जिसे तुम घर कहते हो, और मुझसे भी चौक पे वो ब्रा और पैंटी बिकवाते? बोलो। वानी बना कर रखता। मेरी औकात तक आने में ना तुम्हें 2 जन्म लग जाएंगे, समझे? खन्ना, प्लीज जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। वही तो जानू, पता नहीं इसके पास 20 लाख टोकन के कहां से आए। हो सकता है इसे रईस जादी का ब्लैक मनी हो, या फिर हो सकता है इसने कहीं ढाका डाला हो। विराट, अपने इस कुत्ते का बोलो कि मेरे ईमान पे उंगली ना उठाए। मुझे कुत्ता कहा? बहन के तूने एमएलए के बेटे पर हाथ उठाया। अबे हाथ नहीं, पैर उठाया। और ध्यान रख, अभी तो बहुत प्यार से मारा मैंने। तेरा फ्यूचर एमएलए बच गया शायद। देख लूंगा तुझे। तो तू पहले नीचे देख, एक तरह सामान क्रैक तो नहीं हो गया? हाउ डेयर यू विराट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रकाश पे हाथ उठाने की? यू लो क्लास अनएजुकेटेड गवार एनिमल। मर्दों में तो चॉइस तुम्हारी बहुत ही गंदी है, कम से कम चॉइस ऑफ वर्ड्स तो अच्छी रखो। विराट, भूलो मत, तुम भी ना मेरी ही चॉइस थे। हाँ, सिर्फ एक वही वक्त था जब तुम्हारी चॉइस सबसे अच्छी थी, उसके बाद तो। जस्ट शट अप, कुछ भी मत बोलो हाँ प्रकाश के बारे में। वही मेरा फ्यूचर है, मैं उसी से शादी करूंगी। फ्यूचर? अरे 1 लाख बर्दाश्त नहीं कर पाए मेरी वोट, क्या तुम्हारा फ्यूचर बनेगा? क्या संभालेगा तुम्हें वो? और तुम्हारा क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हीरोगिरी से मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? हाँ, तुम्हारे पास पैसा होगा, लेकिन प्रकाश हैज पावर। और वैसे जस्ट लुक एट यू, तुम्हारे सच जान के कौन तुमसे शादी करेगा? बोलो, कौन करेगा शादी तुम जैसे गवार से? है कोई लड़की जो तुमसे शादी करेगी? मैं करूंगी विराट से शादी। इसे तो सच भी नहीं पता कि मैं करोड़पति हूं और ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। अब ये कौन है? तुम्हारे लिए यही जानना काफी है कि मैं विराट की होने वाली फियांसे। अच्छा, तुम जानते हो कि ये कौन है और ये क्या काम करता है? ये सड़क पे इनरवेयर बेचता है, और वही नहीं, सड़क पे जिंगल गा गा के इनरवेयर बेचता है। अच्छा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये पूछो कि क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है। तुम देखने में ठीक ठाक घर की लगती हो, इसीलिए एडवाइस दे रही हूँ, स्टे अवे फ्रॉम हिम। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम विराट से है, या ये कि वो इनरवेयर बेचता है, या फिर ये कि वो गरीब है?
एक सेकेंड, अगर वो इनोवेयर बेचता भी है ब्रा, चड्डी, वॉटेवर, इसमें शर्म की कौन सी बात है? तू नहीं पहनती है क्या? एंड शेम ऑन अस इंडियंस, आज तक भी हमारी इन सब चीजों के लिए ना मेंटालिटी बिल्कुल नहीं बदली है। एक तरफ अंकिता है, दूसरी तरफ कियारा, जो मेरे लिए मेरी ही एक से लड़ रही है। कियारा, देखो मैं जानता हूं तुम ये जो कुछ भी कर रही हो एक दोस्ती के नाते कर रही हो, लेकिन नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। चुके, मैं सब संभाल लूंगा, प्लीज। विराट, मैं ये सब हमारी दोस्ती नहीं, ये मैं अपने प्यार की वजह से कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी मैंने सोचा था कि मैं अपनी हरकत की वजह से तुम्हें सॉरी बोलूंगी, माफी मांगूंगी, पर अब क्या? अब मुझे इशारा मिल गया है, अंकिता की सच्चाई भी सामने आ गई है। एंड विराट, ऑनेस्टली तुम इससे बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, और वो अच्छा ऑप्शन मैं हूं या नहीं, आई रियली डोंट नो, बट मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विराट, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। यू नो, यू आर हम्बल, यू आर काइंड, और तुम सबकी मदद करते हो बिना मांगे। एंड तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे नहीं है, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता, मैं दिल से तुमसे प्यार करती हूँ। विराट, तुम्हें याद है जब वो सीट बेल्ट अटक गई थी और तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब थे, मेरी दिल की धड़कनें बंद हो गई थी। एंड यू नो व्हाट, आई वांट टू फील लाइक दैट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। सो विराट, will you marry me? Mr. Virat, will you marry me? इसने तो सच में प्रपोज कर दिया। ऑफ कोर्स करेगी ना। विराट ने इसे प्लांट जो किया है ताकि मैं जेलस फील करूं और दौड़ती हुई इसकी बाहों में आ जाऊं। सही कहा तुमने। ए लड़की, कितने पैसे दिए इसने तुझे ये ड्रामा करने के लिए? 2000, 3000, मैं 10 दूंगा। शर्म आती ये सोचते हुए मुझे अंकिता कि तुम एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हो जो लड़कियों की इज्जत तक नहीं कर सकता, दाम लगाता है उनका। तो शेम ऑन यू। और तू लंगूर, कुछ इसके बारे में ये सब बोल रहा अपनी गंदी जबान से, तू जानता भी वो है कौन? द रॉयल सिल्क की ओनर है वो। मतलब तुम द रॉयल सिल्क की ओनर हो? ये जैकेट तुम्हारी ब्रांड का है? ओह कम ऑन प्रकाश, तुम्हें लगता है एक लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड की मालकिन इस बनियान बेचने वाले से शादी करेगी? विराट, तुम इन्हें छोड़ो, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? जवाब मिल गया तुम्हें? सर, अगर आप लोगों का डिसाइड हो गया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, बुकिंग किसके नाम पे करनी है? पहले मैं आया था तो ये फ्लैट मेरा होगा। जिसने टोकन अमाउंट दिया फ्लैट ये उसी का होगा। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये टोकन अमाउंट कम है तो फिर एक काम करो, पूरी की पूरी 20 करोड़ की पेमेंट आज ही कर दो। यानी इस पेपर्स रेडी रखना। विराट, लेकिन तुम इतने सारे पैसे कहां से लेकर आओगे, और ये कार्ड किसका है? उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ये सब। मैं इस फ्लैट की कीमत पर 50 लाख ऊपर देने के लिए तैयार हूँ। और मैं 5 करोड़। वैसे भी बहुत कुछ कमाया आज मैंने। तुम भी थोड़ी और ऊंची बोली लगाओ ना। नहीं लगा सकता, पार्टी फंड से इतने ही पैसे मिले। इससे ज्यादा पैसे लगाए तो पापा मुर्गा बना देंगे। तुम्हें ना मेरी हाय लगेगी। तुमसे कोई ब्रा पैंटी खरीदने नहीं आएगी लड़की, देखना। अब मुझे बेचनी भी नहीं है। देख लूंगा तुझे। सो फ्यूचर मिसेस विराट, क्या तुम रेडी हो मेरे पापा से मिलने के लिए?
हाँ? पापा से मिलने? यस लव, अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें सारा सच बता दूं। चले? यह है मोहन आर्य, देश के अमीरों में से एक। आज लग रहे हो तुम मेरे बेटे की तरह, एक बिलियनर बाप के बिलियनर बेटे। गुड। विराट, तुम इनके बेटे हो। I mean, इन्हें कौन नहीं जानता है? तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? बता देता तो फिर प्यार नहीं होता तुम्हें। तुमसे प्यार करती हूँ विराट, तुम्हारी पर्सनालिटी या तुम्हारे पैसे से नहीं। पापा, ये क्यारा है, आपकी होने वाली बहू। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। अपनी खुशी और जिंदगी को साथ लेकर आए हो तुम। नमस्ते अंकल। अंकल, विराट पूरे रास्ते आप ही के बारे में बात करा था। इनफैक्ट आई एम अ बिग फैन ऑफ योर बिजनेस आइडियाज। टू गुड। सुनकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बाय द वे यंग लेडी, व्हाट डू यू डू? तुम क्या करती हो? अंकल, मेरा क्लोथिंग लाइन है, आई मीन ऑल ओवर एशिया। नहीं पापा, इसकी हम्बलनेस पे मत जाइएगा, ये रॉयल सिल्क की ओनर है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। मेरा बेटा अपने लिए और हमारे लिए हमारे घर की बहू हमारे ही स्टैंडर्ड की लेकर आया। वेरी गुड। रूपा, अरे आरती की थाल लेकर आओ। मोहन जी, आपने मुझे बताया ही नहीं कि मेहमान आने वाले हैं, नहीं तो दरवाजे पर ही तिलक करके इनको अंदर लेकर आती। मेहमान होते तो बताता ना, ये मेहमान नहीं है, हमारे अपने। मैं समझी नहीं। तुम्हें याद है गायत्री के मरने के बाद हॉस्पिटल में हमारा बेटा बदल गया था उनकी गलती की वजह से? ये वही विराट है जो हमसे दूर हो गया था, और ये उसकी होने वाली पत्नी कियारा है। देखो, इसके गले में भी सेम निशान है। सी पापा, वो अरे पापा, ये कौन है? शिवम, ये मोहन जी का वो खोया हुआ बेटा, यही है वो। अरे भाई, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। और ये खूबसूरत महिला? मजाक करता है। ये तेरी होने वाली भाभी है। ना, वो मतलब नहीं था। इट्स ओके, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स लेने की आदत है। इट्स फाइन। अब पापा, आपने हमारे बारे में तो बता दिया, लेकिन आपने इनका इंट्रोडक्शन नहीं दिया हमें। माय बैड, आई एम सो सॉरी। बेटा, तुम्हारी माँ के मरने के बाद रूपा ने ही हमारा और हमारे घर का ख्याल रखा। बहुत ध्यान दिया मेरे ऊपर इन्होंने, और ये तुम्हारे बदले जाने के बाद हॉस्पिटल वालों ने जो मुझे बच्चा दिया वो यही है। तो अब मेरे एक नहीं दो बेटे हैं, और मेरे दोनों बेटे मेरे साथ मेरे काम में मुझे हेल्प करेंगे। है कि नहीं? जी पापा। जी। हम अभी आते हैं। हाँ हाँ। ये सब क्या था? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, तुम्हें क्या बताऊं? आपने तो कहा था हॉस्पिटल में बच्चा बदल दिया था, फिर फेंकवा दिया था, और मुझे अपने बेटे को मोहन का बेटा बताकर मोहन को दे दिया था। अभी असली बेटा कहाँ से आ गया? जितना हैरान तू है ना, उतनी ही मैं भी हूँ। क्या करे, मर्डर या एक्सीडेंट करवाते? हरगिज नहीं। अगर तुमने ऐसा किया ना तो सीधा शक तुम पर आएगा। आखिरकार ये सब कुछ तुम्हारा होने वाला था। हाँ, तो फिर क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, सही वक्त का इंतजार करते हैं, और मौका मिलते ही रास्ते से हटा देंगे। अरे बातों में एक बात तो बताना मैं तुम्हें भूल ही गया। कल मुझे एक एंगेजमेंट सेरेमनी में जाना है, और बेटा तुम्हें भी आना है उसमें। श्योर अंकल, बट क्या मैं पूछ सकती हूँ किसकी एंगेजमेंट है? अरे वो हमारे फ्रेंड हैं मिस्टर अजीत सिंघानिया, उनकी बेटी अंकिता, उसका एंगेजमेंट वो एमएलए देशपांडे के बेटे के साथ हो रहा है, उसमें जाना है। क्या हुआ? आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप जाइए प्लीज। बट व्हाई? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। पापा प्लीज, मैं नहीं जा सकता, प्लीज। विराट? अंकल, मैं देखती हूँ। हाँ। ये अंदर क्या कर रहे थे तुम? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सब जानती हूँ विराट, बट भागना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। मैं अंकिता या फिर प्रकाश से नहीं भाग रहा हूँ, बल्कि खुद से भाग रहा हूँ। और क्यों जाऊं मैं वहां?
ये देखने के लिए कि मेरे 6 साल के प्यार का जनाजा उठ रहा है, या फिर ये देखने के लिए कि अजित सिंघानिया जो ये नहीं चाहता था कि मेरे जैसा सेल्समैन, ब्रा सेल्समैन इनफैक्ट, उसकी शादी उसके बेटे से हो। देखो विराट, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा आज का दिन बहुत ऊपर नीचे गया है एंड वॉट यूर गोइंग थ्रू मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, बट एक बार अंकल का सोचो। उनका तो उठना बैठना उन लोगों के साथ हर रोज का काम है, तुम समझ रहे हो उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम मोहन आर्य के बेटे हो और कियारा राठी के होने वाली पत्नी। अगर संगीता ने तुम्हें कुछ भी बोला ना तो मैं ना उसे, तो क्या काटोगी उसे? उससे भी बुरा। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए। लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? एक किस। मोहन अंकल। यारा, ओके फाइन, ये चीटिंग है बाय द वे। रुको रुको, साइड में हटो। ये एंट्री बड़े लोगों के लिए है, सर्विस एंट्री पीछे है, समझे? एक्सक्यूज मी, हम गेस्ट सो। अरे ये यही लोग हैं जिनका यहाँ आना मना है। मैडम, आपने साड़ी तो बहुत अच्छी पहनी है, पर लुक का क्या करोगे? लुक से तो आप मिडिल क्लास ही लग रहे हो। ये द विलन पार्टी है, यहाँ पे ड्रेस कोड नहीं, औकात होनी चाहिए आने की। इनवाइट तो हमारे पास भी है। बराबर सुन रहा है? अबे छोकरे, ब्लैक एंड व्हाइट देखा है? पूरे शहर में सिर्फ 50 ब्लैक एंड व्हाइट बांटे गए। चल पहले काला कार्ड लेके आ, फिर अंदर घुसने की बात करना, वरना निकल यहाँ से। भीड़ मत बढ़ा, समझे? ओ माय गॉड, प्रकाश डैड सिक्योरिटी इज सो टाइट, अंदर नहीं जा पा रहे हैं बेचारे। ब्लैक एंड व्हाइट तो बहुत रेयर होता है ना। तुम जैसे को किसने बुलाया यहाँ? गार्ड्स, यस मैम। इन्हें धक्के मार के निकालो।